अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमने एक YouTube चैनल को 80,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है विद इन जस्ट 45 वीडियोस। और 80,000 सब्सक्राइबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है हमारे लिए, हमने इससे भी पहले किया है और ये सिर्फ 30 दिन के अंदर हमने किया। ठीक है, तो ये एक्चुअल केस स्टडी है। इस चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी थे किसी और चैनल पे। तो हमें जो प्रोजेक्ट मिला था वो ये मिला था कि हमें एक नया चैनल बनाना है फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स और उसको ग्रो करना है। ठीक है, वो नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए हमें मिला। नाउ हमारा टास्क ये था कि हम पुराने कंटेंट को रीपर्पस करें और उस रीपर्पसिंग से हम व्यूज लेकर आए। हमने एक वीडियो 30,000 व्यूज, फिर उसके बाद 3 लाख व्यूज, फिर उसके बाद 3 मिलियन व्यूज और एक वीडियो 30 मिलियन व्यूज तक। ये केस स्टडी में आपको बताऊंगा कि जो वीडियो 30,000 थी फिर वो 3 लाख कैसे आई, 3 लाख के बाद 3 मिलियन कैसे आई और वो 30 मिलियन कैसे आई, उसको ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि 30 दिन में ये कैसे हुआ। ठीक है, सो दैट आप लोग भी समझ पाओ कि ये कैसे होता है एक्चुअल में, वायरल गेम कैसे होती है। एक और चीज, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो और बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बताऊं कि ये कैसे हुआ था एक एक वीडियो चलाकर। जब हमने 30 दिन के बाद ये प्रोजेक्ट छोड़ा था उसके बाद ये चैनल जहां पे खड़ा वहीं पे रह गया। ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ना कि हमने 45 वीडियो डाली थी और ये ग्रोथ 45 वीडियोस पे हुई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद उन्होंने कुछ वीडियो नहीं डाली, उन्होंने हमसे ज्यादा वीडियोस डाल दी लेकिन उनकी एक वीडियो भी 10,000 व्यूज नहीं क्रॉस की। हमारी वीडियो 30 मिलियन क्रॉस कर गई और मल्टीपल वीडियो लैक्स एंड लैक्स में, मल्टीपल वीडियोस मिलियंस एंड मिलियंस में। तो कुछ तो था और उनका मुझे कॉल भी आया था कि यार हमसे तो नहीं हो रहा। और वो जब हमने छोड़ा था 55,000 सब्सक्राइबर थे, उन्हीं 45 वीडियो से 80 भी हो गए और उन्हीं 45 वीडियो से 1 लाख भी हो जाएगा, सिल्वर प्ले बटन भी आ जाएगा। चल वही 45 वीडियो रही है। ठीक है, अभी भी चल रही है। और नाउ मैं अभी आपको ब्रेक डाउन करूंगा कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि जिसकी वजह से वो चल रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, सो दैट आप किसी को समझा पाओ। एक्चुअल केस स्टडी है। पहली चीज, 80K सब्सक्राइबर 45 शॉर्ट्स। वैसे तो इसमें 45 वीडियोस का ब्रेक डाउन करना मुश्किल है कि 45 में दिखाऊं तो बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। तो 4 वीडियोस का ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारी कहां पे थिंकिंग थी। उसको करने के लिए हमारा अगेन THSP फॉर्मूला ही इसमें सेम मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने इंप्लीमेंट किया। 4 वीडियोस को लिए 30,000, 3 लाख, 3 मिलियन और 30 मिलियन में क्या था और ऐसे ही 45 वीडियोस थी। क्या था, पहले 30,000 वाली को समझेंगे। वीडियो चलाते हैं, 30,000 वाली वीडियो ये वाली वीडियो थी और इस वीडियो को सुनते हैं, देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या था। ठीक है, सो यस। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਉਹ ਹੀ। ਵੀਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ मूव हो जाओ ना तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ शायद बैलेंस करना सौखा हो जाता है और सारे इदां ही करते हैं। पर मैं फिर भी किते ना किते खड़ा कि मैं नहीं, हजे मैं अपने पंजाब दे लिए खड़ा, पंजाब च खड़ा। इसमें क्या था, जो पहली चीज जो जिसके कारण ये वीडियो चली थी, पहली चीज थी अगेन ट्रिगरिंग टैगलाइन। इस वीडियो में एक टैगलाइन थी। बेसिकली टैगलाइन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, पंजाब में जीना मुश्किल है, ये टैगलाइन। अब ये किस पार्ट में आता है हमारे THSP फॉर्मूला में? THSP में H पार्ट में, H में हुक, हुक में वर्स्ट फॉर्मूला, वर्स्ट फॉर्मूला में क्या आता है? VERST, V फॉर विजुअल, E फॉर एडिटिंग, R फॉर रिएक्शन, S फॉर स्पीकिंग, T फॉर टैगलाइन। ये 5 तरीके से हुक बनती है, हमने ये बताया उसमें। और हमारे बंदे ने क्या किया, हुक बनाई है अपने दिमाग से कि एक पार्ट को उठाया। बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं वीडियो को चलने के, लेकिन एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं कि हुक ऐसी बनाओ जिसकी वजह से वो वीडियो बहुत ज्यादा चले और वो इतनी ट्रिगरिंग होनी चाहिए कि अगर हम इस रूम में 6 बंदे हैं, ठीक है, इस वक्त अगर कोई ऐसी वीडियो होगी जो सिर्फ मुझे समझ में आ रही है, आप उससे रिलेट नहीं करोगे, या कोई ऐसी वीडियो जो सिर्फ आपको समझ में आ रही है उससे मैं रिलेट नहीं करूंगा, लेकिन कोई ऐसी वीडियो जिससे सभी रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो जो थी, कंटेंट हमारे पास पंजाबी था बट हमने इसको जो ऑडियंस था इसको पूरा इंडिया लेकर चला था, इसीलिए हमने टैगलाइन भी हिंदी में लिखी। बिकॉज ये टैगलाइन ऐसी थी, पंजाब में जीना मुश्किल है। ठीक है, दूसरा जो गेस्ट था वो भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था। ठीक है, उसको पूरा इंडिया जान रहा था, तो हमने अपने माइंड से ये देखा कि क्या चल सकता है, तो हमने हिंदी टैगलाइन का यूज किया। पंजाब में करते तो 3 करोड़ ही ऑडियंस है पंजाबी पूरे वर्ल्ड में, तो 3 करोड़ से ऊपर व्यूज ही नहीं जा सकते, तो हमने पूरा इंडिया चूज किया, 150 करोड़। ठीक है, तो वहां पे पंजाब में जीना मुश्किल है, सबसे पहले टैगलाइन हम जब यूज की तो ये हुक हमारी बहुत स्ट्रांग चली। ठीक है जी, तो इसीलिए हुक का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रिगरिंग टैगलाइन। अच्छा, टैगलाइन ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, पंजाब में जीना मुश्किल है, ये वाली हो सकता है बातों बातों में बहुत फ्लो में कहीं पे निकली, हमने उसको काट के आगे लगाया। जस्ट जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, बातों बातों में अपनी बात, कॉन्वर्सेशन चल रही है, देन आपने कहीं पे बोल दी कोई ट्रिगरिंग चीज है कि सर पंजाब में तो जीना बड़ा ही मुश्किल है। अब उसी चीज से हमारी कॉन्वर्सेशन अगर स्टार्ट होगी, ठीक है, वो एक्चुअल में अट्रैक्टिव लगेगी, समझ गए? अब वो दिमाग चलाया था, सबसे अट्रैक्टिव चीज को सबसे आगे लेकर आ, तो ये चीज थी पहला। 3 चीजें हैं हर वीडियो में, 3 चीजें हैं जिसकी वजह से वो चली। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा समराइज लास्ट में। दूसरा, इमोशनल हीटिंग एडिटिंग। अगर आप एडिटिंग देखोगे, अगेन THSP फॉर्मूला में क्या आता है, THSPE, E फॉर एडिटिंग नहीं, E फॉर इंगेजिंग एडिटिंग। हम हमेशा कहते हैं, और इवन अगर आपसे कोई क्लाइंट भी पूछता है, आप इस
वीडियो को भी देखो, कभी भी एडिटिंग से चैनल नहीं चलता है। चैनल चलता है इंगेजमेंट से, और एडिटिंग सोर्स है इंगेजमेंट लेकर आने का। मैं क्या कह रहा हूँ ये देखो, आप देखो ध्यान कहाँ पे जा रहा है इस वीडियो में, आप खुद देखो। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਦਾਂ ਉਹ ਹੀ। ਵੀਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਆ ਆਪਾਂ। ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ। ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ खड़ा। समझ रहे हो, एडिटिंग ट्रिगरिंग है, एडिटिंग इंगेजिंग है। स्टार्टिंग एडिटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्क्रॉल करते हुए रोकना है। व्यू अप रेशो कि कितने लोग रुक गए, कितने लोग स्वाइप अप कर गए, उसे कहते हैं व्यू अप रेशो। वो 65% होगा तो आपकी वीडियो चलेगी। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में उसके वाइफ की रोते हुए की वीडियो लगाई, अगर आपने देखा तो उससे क्या हुआ, उससे इमोशनल हिटिंग भी हुई। इमोशनल एडिटिंग की, इससे वर्ड कोई भी यूज कर लो, इमोशनल एडिटिंग, ट्रिगरिंग, हम इसे कहते हैं इंगेजिंग एडिटिंग। पहला जो हुक लाइन होता है उसमें इंगेजिंग एडिटिंग लगती है, फिर जैसे जैसे वीडियो आगे चलती है ना, फिर हर पार्ट में अब इंगेजिंग नहीं लगा सकते, फिर रेलेवेंट एडिटिंग चलने लग जाती है। जैसे उन्होंने बोला तरक्की वर्ड, देन हनी सिंह भी आ रहा है, करण औजला भी आ रहा है, ठीक है। तो हर बार में इंगेजिंग चीज नहीं आएगी, रिलेटिव चीज आएगी जो रिलेट कर रही है उसकी बातों से, वो वाली फुटेज लगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं, स्टॉक फुटेज लगा लेते हैं किसी अंग्रेज की, कोई रिलेशन ही नहीं है। एडिटिंग क्या कोई नहीं देखने वाला, ठीक है। या फिर पूरी वीडियो बस ऐसे चल रही होगी, इसमें बस एक कैप्शन होगा, वो नहीं देखने वाला, वो इंगेजमेंट नहीं आ रही। सिंपल एक फॉर्मेट चेंज किया, इंगेजमेंट इतनी बढ़ गई। और ये दूसरा पॉइंट था जिसकी वजह से ये चला। पहला THSP में H लगाया और E लगाया, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग, गेस्ट कंट्रोवर्शियल था। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास 600 से ज्यादा पॉडकास्ट के डेटा आया था, 600 से ज्यादा। अब हमारे ऊपर है कि क्योंकि 600 पॉडकास्ट, अगर 600 700, अब हमारे ऊपर है कि किसको सिलेक्ट करें। नाउ जब हमारे पास ऑप्शन है, हमने सबसे कंट्रोवर्शियल गेस्ट को चूज किया कि 45 वीडियो, क्योंकि हमें पता था हमारे पास टाइम दिखाने के लिए एक ही महीना होगा, वो हमें पहले ही आइडिया था। तो एक ही महीने में हमने कुछ ऐसा करना था, तो सबसे पहले देखा कि अब इसमें अगेन, अब आप कहोगे कि यार ये क्या चीज है, गेस्ट कंट्रोवर्शियल। इसका मतलब है THSP में T फॉर टॉपिक, टॉपिक वो चूज करो जो जिसकी डिमांड है, जिसको लोग देखना चाहे। ना वो 600 हमारे लिए टॉपिक्स थे ना, किस 600 टॉपिक्स में से क्या सिलेक्ट करना है। नाउ हमने क्या लगाया, सिंपल फॉर्मूला कि लोग किसकी चीज की डिमांड है, व्यूअर क्या देखना चाहते हैं, बस उसको ही दिखाओ। बाकी सारी चीजें, चाहे मेरे लिए कोई फेवरेट पॉडकास्टर होगा उस टाइम जो उनके फ्लो में आया होगा, शो में आया होगा, मैंने उसको चूज नहीं किया, ठीक है। हमने किसको चूज किया, हमने उसको चूज किया जो लोग देखना चाहते हैं। मैं पसंद करता हूँ या नहीं गेस्ट को, ये मैटर नहीं करता, लोग देखना चाहते हो ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये आ गया T फॉर टॉपिक। 3 चीजें THSP फॉर्मूला में ये लगी है। ये थी 30,000 वाली वीडियो चलने का रीजन। नाउ 3 लाख वाली वीडियोस अपन देखेंगे कि अगर कोई वीडियो 3 लाख व्यूज क्रॉस की है, उसके पीछे कौन सी चीज थी। सबसे पहले ये वाली वीडियो देख लो, 45 में से एक वीडियो जो 3 लाख क्रॉस की है, वो ये वाली वीडियो थी। वो क्या था वो देख लो आप लोग पहले। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ IPS ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2,43,000 ਬੱਚਾ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ UK ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੱਖ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਆ ਅਨਮੋਲ ਜੀ? ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸੈੱਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ 20 22 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ 14 ਤੋਂ 20 साल तक। नाउ ये वाली जो वीडियो थी आपने देखी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बोलोगे, यहाँ पे गेस्ट कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे टॉपिक बड़ा था। पॉडकास्ट में ना 2 ही चीजें होती हैं पॉडकास्ट चैनल में, या तो आपका गेस्ट हीरो होता है या फिर आपका टॉपिक हीरो होता है, ठीक है। या तो सलमान खान को बुला लो, या फिर सलमान खान के मतलब ड्राइवर को भी बुला लो, लेकिन वो बातें सलमान खान की कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपका टॉपिक हीरो है। समझ गए? तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे 4 चीजें थी 3 लाख व्यूज में। तो यहाँ पे टॉपिक का बहुत बड़ा रोल था कि जो हमने टॉपिक उसमें से भी चूज किया, उनकी कॉन्वर्सेशन में बहुत बड़ी। पहला ट्रिगरिंग टैगलाइन एंड हुक। अगेन ट्रिगरिंग टैगलाइन थी, कौन सी टैगलाइन थी आपको याद होगी अभी तो, पंजाब वाले IAS IPS नहीं बन सकते। यहाँ पे ये नहीं था कि बन नहीं रहे हैं या क्या, वो नहीं था। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ही दे दिया, पंजाब वाले IAS IPS नहीं बन सकते। नाउ यहाँ पे कमेंट्स एक होते हैं, मिक्स्ड कमेंट है, कोई पॉजिटिव कमेंट कर रहा है, कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है। पंजाब वाले भी पॉजिटिव कर रहे हैं कि ये रीजन है इसलिए नहीं बन सकते। समझ रहे, मतलब वो ऑडियंस के हाथ में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी, पंजाब वाले IAS IPS नहीं बन सकते। और नेगेटिविटी हमेशा ज्यादा बिकती है, ये सच बात है। आपको पॉजिटिव को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नेगेटिव को सेपरेट करना 1 मिनट में हो जाएगा। तो ये वाली चीज थी ट्रिगरिंग टैगलाइन एंड हुक। तो टैगलाइन थी जो हमने लिखा। अब हुक क्या थी? हुक अगेन देखो, अब पूरी कॉन्वर्सेशन में आगे पीछे बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन पहली लाइन हमने जो चूज करी थी वो ये थी, ये देखो। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ IPS ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ठीक है,
तो उन्होंने अगेन एक स्टेटमेंट दी कि पूरे भारत में से सबसे कम पंजाब में क्यों निकलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन से ही हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हुक भी ट्रिगरिंग हो गई। नाउ ये तो थी पहली चीज। दूसरा, जैसे मैंने बताया, मैं पहले बोल चुका हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको कि हमेशा नेगेटिविटी ज्यादा बिकती है। कुछ भी जो कॉन्ट्रोवर्शियल है वो हमेशा ज्यादा चलेगा। कुछ भी मतलब यार आप कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल किसी भी मुद्दे पर बोल दो वो चल ही जाएगा। जैसे सर अभी बादशाह और हनी सिंह के ज्यादा चल रहे थे तो हाँ। उस टाइम पे लोग देख रहे थे उस चीज वो मसाला था, ठीक है। कंट्रोवर्सी हमेशा चलती है, इसीलिए तो बहुत सारे यूट्यूबर फेक कंट्रोवर्सी करते हैं। इसीलिए तो जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो लाइमलाइट में रहते हैं, बिकॉज वो कंट्रोवर्सीज करते हैं, ठीक है। हमने एक वीडियोस बनाई सीरीज है जिसमें हमने बताया कि ये बंदा महीने के कितने कमाता है, ये महीना कितने, और हमने ये देखा कि उसमें से ऐसे ऐसे क्रिएटर हैं जो 1-1 बिलियन व्यूज लेकर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया में उन्हें है सच कोई लाइमलाइट में नहीं जानता। वो बिग बॉस में नहीं आ रहे हैं, वो लाइमलाइट में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोवर्सी नहीं करते ना बेचारे, उनको कोई ऐसे नहीं जानता। ये कंट्रोवर्सीज करते हैं, ये हर पंगे में वो जानबूझ के, जो लाइमलाइट में रहना चाहता है ना वो कंट्रोवर्सी करता है। सलमान खान की पूरी जिंदगी कंट्रोवर्सी में क्यों गुजरी है? क्योंकि वो लाइमलाइट में इसीलिए है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो उसने इंटेंशनली किया, लेकिन वो लाइमलाइट में भी इसीलिए होते हैं, ठीक है। उनके लफड़े हमेशा बहुत जल्दी वायरल क्यों होते हैं, समझ रहे हो? तो कंट्रोवर्शियल जो भी चीजें होंगी वो हमेशा आपकी पहले चलेंगी, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव हो, लेकिन कंट्रोवर्शियल। तो इसमें भी कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक था जिसको चूज किया गया। अब पूरी कॉन्वर्सेशन में से एक ही टॉपिक चूज किया, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, पॉडकास्ट बहुत बड़ा था, 1.5 घंटे का था, उसमें से सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो ये निकला था, समझे? नाउ अब अगर आप एक चीज देखोगे, बहुत सारे जो इससे पहले वाला जो 30,000 वाला व्यू था, अगेन वो हो सकता है कि एक उसका टाइम था, उसके चलने का, उस गेस्ट के चलने का एक टाइम था, बिकॉज वो कंट्रोवर्शियल था। यहां पर ये टॉपिक जो है ना, ये एवरग्रीन टाइप ऑफ टॉपिक था। मे बी वो गेस्ट को अभी कोई जानता ना हो, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल बाद उसे कोई नहीं, भूल जाएंगे सारे, ठीक है। वो एक टाइम के लिए एक्टिव था इंटरनेट पे नाउ, लेकिन जो ये टॉपिक था ये एवरग्रीन था, ये जो 300K वाला, बिकॉज यहाँ पे टॉपिक कंट्रोवर्शियल था और जो पंजाब में रहता है उस सब के लिए ये था, ठीक है। तो यहाँ पे हुक क्यूरियस था, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू प्लस एवरग्रीन टॉपिक, जब ये सारी कॉम्बिनेशन हुई ये वीडियो चल रही थी, ठीक है। नाउ ये फोर्थ थिंग अगेन नेवर एंडिंग डिबेट है, मोर एंगेजमेंट है। देखो इसमें हमने कमेंट सेक्शन एक्चुअली पढ़ा था इस वीडियो पे, डिबेट जैसे इसमें क्या हो रहा था, इस वीडियो को चलने का एक और रीजन होता है, जब कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए जिसपे कमेंट्स में आकर लोग लड़ रहे हैं, वो नेवर एंडिंग डिबेट हो जाती है। मेरे ओपिनियन पंजाब के लिए हो सकते हैं पॉजिटिव साइड, आपके हो सकते हैं नेगेटिव साइड, आप कमेंट बॉक्स में लड़ रहे हैं, वो चली जा रही है। तो ये चीजें होंगी ना। अभी आपने सबने सुना, अब अगर आप 6 बंदे भी यहाँ पे बात करेंगे ना कि पंजाब IAS IPS में क्यों नहीं निकलते, आप कोई अलग रीजन बोलोगे, आप लोग बोलो, मतलब दोनों ही लड़ने लग जाओगे, यार तू गलत बोल रहा है, ऐसे बोला, 6 बंदों की भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी यहाँ पे। तो वहां तो पूरा कमेंट सेक्शन था और 3 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी थी, ठीक है। तो नेवर एंडिंग डिबेट थी, वो चली जा रही थी कमेंट सेक्शन में, वो अपने आप में एंगेजमेंट का फैक्टर था, समझे? तो ये चीज थी। नाउ अब आ जाते हैं हम 3 मिलियन पे। 3 लाख वाला हमने कवर कर लिया, तो 3 मिलियन वाली वीडियो पहले एक बार देख लेते हैं। ये थी 3.4 मिलियन हो गई अभी, सॉरी, कि जैसे कोई बदतमीजी की हो किसी सेलिब्रिटी ने। पाजी हुआ था एक बार किसके साथ? विक्की बाजी के साथ। विक्की कौशल, आई लव हिम, साढ़े पंजाब यस दा। यस मैं also प्यार उनसे करता हूँ, बट चीजें क्या होती है, हम बातों में ना कुछ ज्यादा बोल देते हैं जो इंसान को नहीं पसंद रहती है। क्या हुआ था उनके साथ, बताओ यार वो पाजी जिम से आ रहे थे और जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो मैंने बोल दिया भाभी कैसे हैं, वो चीजें उनको बुरा लग गई यार, और मेरे को नहीं पता था उनको बुरा लगेगी। उन्होंने कांच खोला, बोले इधर आ। मैं बोला हाँ। मैं डर गया यार, मैं बोला क्या हो गया? बोले मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं बोला बहुत। आपको कितना इज्जत देता हूँ? बहुत। आप जब भी हमसे सवाल पूछते हो हम जवाब देते हैं, आपको हम अपने गार्ड को बोलते हैं कि इनको कुछ मत करो, वीडियो बनाने दो। तो ये चीजें दोबारा नहीं पूछना, कि जैसे ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या नोट किया, आप बताओ क्या था? THSP फॉर्मूला में क्या था? हुक थी और कौन सी सेलिब्रिटी? हाँ नहीं, हाँ वो भी था, टॉपिक था, और एक सेलिब्रिटी को कवर कर दिया गया, विकी कौशल की ऑलरेडी फेमस है। THSP फॉर्मूले में बताओ ना क्या था। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहला ट्रिगरिंग टैगलाइन एंड हुक। अगेन अगर हमने पहले लास्ट 2 वीडियो देखे उसमें भी ट्रिगरिंग टैगलाइन थी, इसमें भी टैगलाइन थी, बिकॉज रीपर्पस में टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अभी जो पॉडकास्ट बन रहे हैं उसमें भी आप देखोगे जो 30 एक पॉडकास्ट में 30 32 35 क्लिप्स शॉर्ट्स निकले, हर किसी में टैगलाइन है। विदाउट टैगलाइन तो कोई पब्लिश ही नहीं हुई, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ टैगलाइन हमने डाली है, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी ट्रिगरिंग टैगलाइन थी। अब इसमें ट्रिगरिंग टैगलाइन क्या थी? देखो कैटरीना को भाभी बोल दिया था, सीधी सी बात, ठीक है। नाउ ये चीज रिलेट हुई, मतलब नॉट रिलेट हुई, ये चीज ट्रिगर हुई लोगों को जब स्क्रॉल करते करते ये क्या चीज है, ठीक है। और यहाँ पर टैगलाइन थी और हुक लाइन क्या थी स्टार्टिंग की, अगर आप देखो दोबारा सुनो, बदतमीजी की हो किसी सेलिब्रिटी ने। पाजी हुआ था एक बार। तो बदतमीजी की हो किसी सेलिब्रिटी ने, ठीक है। तो टाइप ऑफ ये कौन है? ये वो है जो सेलिब्रिटीज की हाँ फोटोज वगैरह खींचते हैं, जो आपने देखा होगा। तो ये वो लोग हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये वो
उनका किस्सा सुन रहे हैं कि कैटरीना के साथ क्या बदतमीजी हुई। नाउ लोगों के माइंड में क्या था कि कैटरीना के साथ क्या बदतमीजी हुई थी, ठीक है। तो ये वाला लोगों ने रिलेट किया, सेलिब्रिटी टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था और यहाँ पे हुक लाइन भी बहुत बढ़िया ट्रिगरिंग हो गई, ठीक है। और टैग लाइन तो हमारा बना ही रहा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, वर्स्ट फॉर्मूला में जरूरी नहीं है कि आप हुक लाइन जो होती है हमेशा एक ही मेथड से यूज करो, जैसे VERST है, ठीक है। तो वर्स्ट फॉर्मूला में T फॉर टैग लाइन जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ यूज कर ली तो सफिशिएंट है। अब यहाँ पे T फॉर टैग लाइन भी यूज हो रही है, S फॉर स्पीकिंग भी यूज हो रही है। VERST, S फॉर स्पीकिंग था ना, कि कुछ बोल भी ऐसा दो और कुछ टैग लाइन भी ऐसी लिख दो जिसकी वजह से वीडियो चले। तो आपा भी अगर आप देखोगे, आपा जब वीडियोस बनाते हैं प्ले बटन्स भी हाथ में लेते हैं, यानी कि V फॉर विजुअल्स, वो विजुअल्स है ना, तो विजुअल्स भी ऐसा दिखा दिया और फिर मैं बोलता भी कुछ ऐसा हूं कि अगर आपने भी करने हैं 1 लाख सब्सक्राइबर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो स्पीकिंग भी हो गया, विजुअल भी हो गया। तो या तो 2 को यूज कर लो, 1 को यूज कर लो, मैटर नहीं करता। इवन 5 को यूज कर सकते हो रहे हैं तो उसको भी करो, लेकिन वो बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। वो होता नहीं, ज्यादा चीजें करेंगे वो कंफ्यूजन हो जाएगी उल्टा, ठीक है। तो ट्रिगरिंग, टैगलाइन एंड हुक ये पॉइंट था जिसकी वजह से 3 मिलियन व्यू गई। दूसरी, क्वारी रेज्ड मिस्ट्री टिल द एंड। अगर आप इस वीडियो में देखोगे लास्ट तक ये नहीं पता लगा क्योंकि वो स्टोरी सुना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, बार किसके साथ? विक्की वादी के साथ। विक्की कौशल, आई लव हिम, साडे पंजाब यस दा। यस मैं यहाँ पर देखोगे यार वो पाजी जिम से आ रहे थे और उनको बुरा लगे, उन्होंने कांच खोला, बोले इधर। यहाँ तक तो आधी वीडियो तक तो ये नहीं पता लगा कि बदतमीजी क्या हो रही है। तो क्योंकि उसने पहले बोला विक्की कौशल के साथ, बोला हाँ विक्की 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 तो मेरा भी फेवरेट, हाँ मेरा भी फेवरेट, वो ही सेकंड चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ था बताओ, वो जिम से आ रहे थे, पूरी स्टोरी। हाँ, लास्ट तक ऑडियंस इंटेंशन मेंटेन हो गया ना। ऑडियंस टेंशन कितना होना चाहिए? 85% 80% होगा आपका शॉर्ट्स का, वीडियो चलेगी। ABC फॉर्मूला है, A फॉर ऑडियंस टेंशन, V फॉर व्यू अप रेशो, C फॉर CTR, E फॉर एंगेजमेंट। ऑडियंस टेंशन 80% मिला, चली। व्यू अप रेशो 65% मिला, चली। व्यू अप रेशो कहाँ से आएगा? हुक से। ऑडियंस टेंशन कैसे आएगी? ऐसी बातों से या एडिटिंग से, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे। अच्छा, अगेन अगर इस वीडियो में अच्छी एडिटिंग ना भी होती फिर भी चलता। रीजन सस्पेंस, स्टोरी है ना। जिस वीडियो में स्टोरी टेलिंग है, लेट्स सपोज मैं अगर आपको एक स्टोरी सुनाऊं और लास्ट तक आपको सस्पेंस बना रहे, इसीलिए तो क्राइम थ्रिलर हमेशा चलता है। क्राइम लास्ट तक सस्पेंस ही नहीं पता लगता, लास्ट तक वो वीडियोस क्यों ज्यादा चलती हैं? हाँ, जिस चीज में लास्ट तक सस्पेंस है वो चलेगी। हॉरर स्टोरी हो गया, ठीक है, जिसमें ये नहीं पता लगा कि लास्ट तक मर्डर किसने किया, तो वो अपन लास्ट तक खुद देखेंगे। मैं जैसे एक चैनल है रॉन्ग्ड करके, तो उसको देखता हूँ क्योंकि वो बहुत लास्ट में जाके पता करता है, वो एक्चुअल कवर करता है कि ये केस हुआ था तो इसमें किसने मर्डर किया था। वो इतने बढ़िया वे से दिखाता है, लास्ट में पता लगता है अच्छा इसने मर्डर किया था। तो ऐसे मजा आता है क्योंकि वही जिस चीज में सच्चाई कभी नहीं पता लगती ना, वो चीज हमेशा चलती है। जैसे कि ये अपना माइथोलॉजी हो गया, स्पिरिचुअल हो गया, एलियन है या नहीं, ये वाले टॉपिक हमेशा चलेंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई किसी को नहीं पता। इवन की मूवीज के भी पार्ट जब बनते हैं ना, तो सेकंड पार्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि फर्स्ट वो छूट जाता है, कुछ छूट जाता है। बाहुबली तो वो छूटा, अगर लास्ट तक क्यों देखा भी, उन्होंने मारा क्यों तलवार, तो लास्ट पूरा दूसरा फिल्म ही इसके ऊपर बनी थी। तो ये सस्पेंस था हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। तो क्वारी, पहले क्वारी रेज्ड की गई कि कोई बताओ कोई ऐसा किस्सा, देन मिस्ट्री टिल द एंड थी, ठीक है। तो ये चीज थी। थर्ड, कौन, क्यों, किसने, कैसे, कब वाले फैक्टर थे इसमें। मतलब कि अगर आप देखोगे कॉन्वर्सेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर एक कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, उसको अगर लंबा खींचना है, थोड़ा सा लंबा खींचना आप कह लो, या फिर ये वाली कॉन्वर्सेशन में अगर आप देखोगे कि जब वो कौन क्यों कर रहा है कि कौन कौन बताओ, फिर वो लोगों को ना और इंटरेस्ट आता है। अच्छा क्या हुआ था विक्की के, ठीक है। तो वन मोल को ने ऐसे ही प्रिटेंड किया था, तो इसकी वजह से अगेन ऑडियंस टेंशन आ रहा था, ठीक है। अब ये वाली चीज हो सकता है मे बी कोई देख रहा है तो वो अकेले अगर वीडियो शूट कर रहा है, वो पॉडकास्ट से रिलेट ना कर पाए, ठीक है, कि मैं कौन सा पॉडकास्ट कर रहा हूं, मैं किसके साथ कौन क्यों क्या कैसे करूं, ठीक है। मैं तो अकेला शूट कर रहा हूं, लेकिन द थिंग इज कि अगर THSP फॉर्मूला पॉडकास्ट में भी चल रहा है, THSP फॉर्मूला सिंगल वीडियो पे भी चल रहा है, तो मेन फैक्टर जो है वो हर जगह काम करते हैं। टॉपिक, हुक, स्क्रिप्ट, प्रेजेंटेशन, एडिटिंग, मेन इसीलिए बोला गया T&H सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी अगेन पूरा 600 टॉपिक्स थे हमारे पास, मेजर मासी टॉपिक्स और सब्जेक्ट हायर देन व्यूज, मतलब कि बेसिकली टॉपिक ही ऐसा चूज किया, अगेन T पार्ट, T फॉर टॉपिक अगेन चूज किया गया कि टॉपिक ऐसा चूज किया गया जिससे बहुत ज्यादा वायरलिटी की प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। अब अगेन वो पंजाब का पॉडकास्ट था तो हो सकता है बहुत नीश बात करें, लेकिन हमने कौन से टॉपिक चूज किए जो मास में चले। हमारे पास 600 पॉडकास्ट थे, हमने पूरे चैनल को छोड़ा, हमने हिंदी पॉडकास्ट को उठाया इनका, जिसपे इनका एक हिंदी पॉडकास्ट है जिनपे 70-80 हजार सब्सक्राइबर है अलग से, जिनपे इन्होंने 10-15 पॉडकास्ट ही किए होंगे, मतलब कम किए होंगे कंपैरेटिवली, और उनके कम व्यूज थे, हमने उसको चूज किया। जो 30 मिलियन वाली वीडियो गई है ना, वो वीडियो हिंदी वीडियो थी। पंजाबी पॉडकास्ट इनके ज्यादा चले हुए हैं, लेकिन हमने हिंदी उठाया अपनी समझ से, ठीक है। नाउ अभी हम बात करेंगे कि अगर ये वीडियो 30 मिलियन व्यूज क्रॉस की है तो क्यों गई
भैया सबसे पहले ये वीडियो देख लो, और गेस्ट ऐसा आप सोच ही नहीं सकते कि ये भी वायरल जा सकता है गेस्ट, जब कोई पूरे पॉडकास्ट को देखता तब। लेकिन हाँ, वीडियो को देखने के बाद आप कह सकते हो वायरल, लेकिन हाँ जब पूरे पॉडकास्ट को देखोगे तब नहीं आप समझ पाओगे कि ये गेस्ट क्यों वायरल जाएगा। उन्होंने मरने से पहले अपनी डेथ की वीडियोस बनाई है। मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, सिद्धू मूसेवाला। मेरा उसके साथ पर्सनल रिलेशन था, आज भी उसकी फैमिली के साथ मैं पर्सनल टच में हूँ। तो उसकी एक बात मुझे याद आ गई आपकी इस बात से, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ों में, भूत प्रेत, इल्यूमिनाटी, शैतान, ये मैं नहीं मानता। मैं भगवान में मानता हूँ, सिर्फ एक ही दुनिया में पावर है, वो भगवान है। तो सिद्धू मूसेवाला का जब गाना शूट हो रहा था, लेवल उसका गाना था कि जनाजा उठेगा उसका जवानी में, तो उसकी मदर को जब ये पता लगा कि ये गाना गा रहा, तो उन्होंने बहुत डांटा कि तू सिद्धू करी जाना। तो जब वो शूट कर रहा था ना, वो अपनी मोटर पे ही शूट करता था गाँव में, है ना, पिंड में। मैंने देखा उनके वीडियो। हाँ, उसने पूरा वो लकड़ियों के साथ माहौल बना दिया था, और उसने खुद ऊपर लेटना था। तो उसके गनमैन बोल रहे थे कि पाजी ये क्या कर रहे हो। अब मैं नहीं कहता कि वो इल्यूमिनाटी के साथ, मैं जोड़ नहीं रहा उसको कि सिद्धू का कोई लेना देना था इल्यूमिनाटी के साथ, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम। पर जैसे आपने बोला ना कि इनको पहले प्रेडिक्ट होता था, तो उसने गाना भी गा दिया पहले। इस वीडियो में बहुत सारे फैक्टर थे। क्या फैक्टर था जिसकी वजह से ये वीडियो 30 मिलियन, अभी 31 मिलियन पे है। जब पीडिया बनाई थी 30 मिलियन थे थोड़े दिन पहले, अभी 31 और भी चलने लगी है अभी। अब ये 4 चीजें थी इसमें चलने के। पहली चीज, हाईली पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी टॉपिक प्लस पर्सन। क्या था? सबसे पहले जो टॉपिक था वो कॉन्स्पिरेसी वाला था। कौन सा टॉपिक था? इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी हर जगह आजकल फालतू में, मतलब जो भी स्टेटमेंट, जो भी ओपिनियन है, लेकिन ये वाला टॉपिक इल्यूमिनाटी 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 हर जगह। और इल्यूमिनाटी कॉन्स्पिरेसी वाला क्यों टॉपिक है या नहीं यही नहीं पता। जैसे भगवान है या नहीं, भूत है या नहीं, ये चलते रहेंगे। इसी तरह ये इल्यूमिनाटी भी कोई नई चीज है कि है या नहीं। ये माना जाता है कि दुनिया को इल्यूमिनाटी वाले लोग चला रहे हैं, कोई हिडन लोग होते हैं। तो ये इल्यूमिनाटी हाईली कॉन्स्पिरेसी वाला एक टॉपिक जोड़ा गया। फिर उसको किस पर्सन के साथ जोड़ दिया गया? सिद्धू मूसेवाला, जिसको पूरा इंडिया ही जान रहा है। इवन इंडिया छोड़ो, उससे बाहर वाले पर्सन भी जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसा टॉपिक ये बन गया। 2 टॉपिक ऐसे मर्ज हुए जिसकी कोई हद ही नहीं। इसीलिए ये पहली फैक्टर है इस वीडियो के इतना ज्यादा चलने का। 30 मिलियन व्यूज सिर्फ एक ही वीडियो पे। इस पे 30 मिलियन है, सिर्फ 31 मिलियन है अभी। तो पहला था टी फॉर टॉपिक यहाँ पे। दूसरा, 16% क्रेडिट गोज टू रेलेवेंट एडिटिंग। अगर आप इस वीडियो का एडिटिंग देखोगे ना, तो एडिटिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा रेलेवेंट हुआ है। आप ध्यान से देखो इस वीडियो की एडिटिंग कैसे हुई। उन्होंने मरने से पहले अपनी डेथ यहाँ पे की देखो, वीडियोस बनाई है। मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है, ये देखो। मूसेवाला। मेरा उसके साथ पर्सनल रिलेशन था, आज भी उसकी फैमिली के साथ मैं। पहली 3 फुटेज देखोगे ना, किस पर्सन की थी? अच्छा, पहले 3 वीडियोस में अगर आपने लाइन सुनी हो, सिद्धू मूसेवाला का नाम ही नहीं है। उन्होंने मरने से पहले अपनी वीडियोस बनाई थी, और नीचे फुटेज किसकी चल रही है? सिद्धू मूसेवाले की। लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि बात हो रही है कि नहीं, लेकिन रुक चुके हैं। इतना तो डैम श्योर है कि स्क्रॉल करते करते हर कोई रुक गया कि यार ये कौन किसकी बात कर रहे हैं, उसकी फोटोज देख के। और पहले और स्टेटमेंट भी क्या, उन्होंने मरने से पहले अपनी वीडियोस बनाई थी। तो ये 4 चीजें थी कि ये 3 लाख 30,000, 3 लाख 3 मिलियन और 30 मिलियन क्यों चला। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पूरा अगर आपने ये समझा तो इसमें अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? टॉपिक एंड हुक। THSP में T एंड H पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से ओवरऑल इस चैनल पे इतने व्यूज आए। मोर देन 87 मिलियन व्यूज इन लेस देन 30 डेज। और अभी भी चली जा रही है, चैनल चली जा रहा है। अपने बात करते करते भी बढ़ गए होंगे। 82.1 के सब्सक्राइबर्स अभी। सिर्फ 45 वीडियोस बना के छोड़ दी, स्टिल चलते रह रही है। तो ये इस चैनल का था पूरा THSP फॉर्मूला। THSP में T एंड H पे अगर किसी ने पकड़ बना ली, कोई भी चैनल चल जाएगा। और ये अपना बात कुछ और है पे भी हुआ है। अगर आपने देखा हो, बात कुछ और है पे सिर्फ एक पॉडकास्ट ने ही एक नए चैनल पे 2800 सब्सक्राइबर कर दिए, 1 मिलियन ऐसे कर दिए उस चैनल पे व्यूज। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे वीडियोस लैक्स एंड लैक्स में गए। किसी और ने डाली थी, उसकी मिलियन में चलेगी, मतलब डाउनलोड करके हमारी डाली थी इंस्टा पे, उसकी भी चल गई। अगेन उसमें भी क्या हुआ था? THSPE और कुछ नहीं हुआ था। तो यही चीज होती है। ठीक है, आप समझ गए? धन्यवाद।